हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2021 की कट ऑफ जारी कर दी गई है और 2022 के लिए आवेदन है वो आज से शुरू कर दिए गए हैं। तो ये वीडियो रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए है। विशेष तौर पर रीट एग्ज़ाम 2022 के जो आवेदन आप कर रहे हो उसके अंदर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए आवेदन करने से पहले आप ये वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट इसके अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि एक भी गलती यदि आप फॉर्म में कर देते हो तो आप लास्ट तक जब प्रिपरेशन करोगे, एग्ज़ाम में जाओगे, तब तक वो आपके माइंड में रहती है और आप अलग अलग जगह सर्च करते रहते हो। इसलिए आप 10 मिनट का ये वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा और अपनी जो आपके डाउट हैं, क्योंकि आप अप्लाई करने वाले हो फॉर्म को, तो उन डाउट को पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो यदि आप रीट एग्ज़ाम 2022 का आवेदन करने वाले हैं और रीट एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन आपने चालू कर दी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आपको रीट 2022 के आवेदन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपका कि इसमें क्या आना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका आपको रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपका है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। 8 से 10 पेज हैं ये, सभी में जो मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि वेबसाइट है, आवेदन चालू कर दिए गए हैं। आपके यहाँ पर डेट देख सकते हो, 18/4/2022 से दिनांक 18/5/2022 को रात्रि 12 बजे तक का आपको समय मिलने वाला है, जिसमें चालान जो आपका होगा निर्धारित बैंक की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि क्या रहने वाली है, 13/5/2022 रहने वाली है। यानी कि आपका अमाउंट कटना चाहिए वो 13 तारीख तक हो जाना चाहिए। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि 14/7/2022 साय 4 बजे। ये आपकी बार पहले ही दे चुके हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई में आपकी पहले से ही एग्ज़ाम डेट फिक्स की गई है। परीक्षा तिथि के बारे में भी बताया गया है कि 23 और 24 जुलाई को होगा एग्ज़ाम। परीक्षा प्रारंभ होने का समय भी यहाँ पर बताया गया है और इसके अंदर एक नोट ये भी डाला हुआ है कि समय समय पर आपको सूचना दे दी जाएगी। अब लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक एवं पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। अब इसके अंदर ऑनलाइन आप आवेदन करने वाले हो तो ऑनलाइन आवेदन की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी हुई है। वेबसाइट आप देख सकते हो, जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है, rajeduboard.rajasthan.government.in या फिर रीट राज 2022, यहाँ से आप आपका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो। परीक्षा शुल्क के बारे में यदि हम बात करें तो इस बार परीक्षा शुल्क लेवल फर्स्ट जो पहली बार आवेदन करने वाले हैं उनके लिए क्लियर है, लेकिन लेवल सेकंड का जो पिछली बार आवेदन कर चुके थे उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। वो किस प्रकार दी जाएगी, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन ओल्ड और न्यू का। तो ओल्ड आप सेलेक्ट करते हो, ओल्ड जब आप सेलेक्ट करते हो या न्यू जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू, ओल्ड में वो पुराना फॉर्म है, वहाँ से आपके जो चालान वगैरह था वहाँ से सेलेक्ट करेगा और आपका अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन न्यू यदि आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका चालान और पैसे ज़रूर लगेंगे। चलिए, अब इसमें स्तर प्रथम है, उसकी शुल्क है 550 रुपये। स्तर द्वितीय रीट 2021 के आवेदन के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर है स्तर द्वितीय रीट 2021 के आवेदन को छोड़कर वही 550 रुपये है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों का है, बराबर है। इसके अलावा फिर पॉइंट है, दोनों स्तरों में आवेदन हेतु स्तर प्रथम नवीन आवेदन एवं स्तर द्वितीय नवीन आवेदन दोनों परीक्षाओं के लिए शुल्क यहाँ पर 750 रुपये। यानी कि आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का दोनों के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 750 रुपये है। इसके अलावा एक पॉइंट है, दोनों स्तर हेतु स्तर प्रथम पूर्व नवीन आवेदन एवं स्तर द्वितीय पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाओं के लिए आपको 200 रुपये शुल्क देना होगा। यानी आपने एक का पहले से ही अप्लाई किया हुआ है और दूसरे का आप नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हो तो 200 रुपये। ये आपके क्लियर हो चुका है। यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हो L2 के,
L2 के यदि आप ओल्ड हो, पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप सोच समझ कर भरिएगा, जिससे कि आपकी फ़ीस दोबारा से ना लगे। अब इसके बाद में कुछ डाउट हैं वो हम बता देते हैं। आपको जो नाम है आपका, कई बार मिस्टेक हो जाती है। कक्षा 10th उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपका जो नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपकी नेम स्पेलिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद में आपके 12th में चेंज हो गई हो या आपकी ग्रेजुएशन में चेंज हो गई हो, वो आपको नहीं डालनी है। आपको कौन सी डालनी है? 10th वाली डालनी है। इसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि जो 10th में आपके नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर अंकित आपको करनी है। रीट 2000 जो 21 के दोनों लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड तथा रीट 2021 के सिर्फ लेवल 2 के आवेदकों को रीट 2022 के दोनों स्तर का आवेदन भरते समय निर्धारित योग्यता दोनों स्तर की होने पर सर्वप्रथम 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन का चयन के बाद अपना रीट वर्ष 2021 के आवेदन स्तर क्रमांक, रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर ऐसे अभ्यर्थी होने पर ₹200 शुल्क का चालान जनरेट होगा, जिसे जमा कराने पर वर्ष 2021 में आवेदन द्वारा भरे गए नाम, पिता, पति, लिंग, वैवाहिक स्थिति एवं जन्म दिनांक जिसमें संशोधन संभव नहीं होगा। इसमें भी स्पष्ट लिख दिया है, यदि आप दोबारा से लेवल सेकंड का आपके पास आवेदन किया हुआ है, आप लेवल फर्स्ट का करना चाहते हो तो ₹200 शुल्क लगेगा, और लेवल सेकंड का ही करना चाहते हो तो कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा। आपको जो लेवल सेकंड के वहाँ पर रोल नंबर थे और आपका आवेदन क्रमांक था वो यहाँ पर डालने होंगे, और उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये चीज़ें आपकी पहले से ही फिक्स हो गई हैं। चालान जनरेट होगा जिसे जमा कराने पर वर्ष 2021 के आवेदन द्वारा भरे गए नाम, पिता, माता, लिंग, वैवाहिक स्थिति एवं जन्म दिनांक जिसमें संशोधन संभव नहीं होगा के अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जा सकेंगी। अब वैवाहिक स्थिति का यहाँ पर थोड़ा सा मैटर है, क्योंकि किसी की 2021 के बाद में वैवाहिक स्थिति अनमैरिड से मैरिड हो चुकी है तो उसके लिए ये ऑप्शन बाद में गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण के पूर्व परीक्षार्थी को डाटा के ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात सिर्फ विधवा होने की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार संशोधन का समय दिया जाता है, उसमें सिर्फ विधवा वाली स्थिति का ही संशोधन मिलेगा। उसके अलावा आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लिंग, इनके बारे में कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इनको सबसे अच्छे तरीके से चेक करके आपको डालना है, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या होती है स्टूडेंट की, नाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही, नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, जाति श्रेणी में कोई संशोधन है तो सही कर लेवें। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपकी जो जाति है, कास्ट है, उसके ऊपर ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन की भली भांति जांच कर लेवें कि इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर लें, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में एक टॉपिक में पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। आपको 10th की अंक तालिका है वो अपलोड करनी होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक, ये जो पॉइंट है आपका 9th नंबर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया है यदि आपने एक से ज़्यादा आवेदन किए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि रीट 2021 के अंदर 40, 45 आवेदन किए गए थे, इसलिए इन्होंने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है यदि किसी ने भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर जाकर क्या करना होगा, वेबसाइट पर जाकर स्वयं जो अंतिम है उसको स्वयं द्वारा भरे आवेदक पत्र में से किसी
एक का चयन कर लेवे, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फॉर्म सही था उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है चालान नंबर से, और अन्य को आपको रिजेक्ट कर देना है, नहीं तो हो सकता है कि आपके सभी फॉर्म निरस्त कर दिए जाएं। रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप फर्स्ट लेवल के लिए हो तो BSTC आपको करना है, 2 ईयर डिप्लोमा है, और उसके साथ साथ आप 12th प्लस BSTC आपका यहाँ पर मान्य होगा, या फिर स्पेशल आपने किया हुआ हो तो उसके अंदर मान्य हो जाएगा। और इसके अलावा सेकंड के लिए आपको B.Ed जरूरी है, तो B.Ed प्लस BA का आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए। और यहाँ पर BSTC प्लस BSTC के बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो वो भी आप सेकंड लेवल के लिए मान्य हो। चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा भी हो आपका या डिग्री हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जो अभी अपेयरिंग में है, जिनकी B.Ed है या BSTC है वो क्लियर नहीं हुई है, तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण, जो व्यक्ति NCTE RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 पठित अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 एवं समय समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक स्तर से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो रीट 2022 में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षिक योग्यता एवं रीट 2022 न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर लिया हो। यानी कि आप अप्लाई जब भी कर सकते हो, अप्लाई तो आप कर सकते हो लेकिन योग्य कब माने जाओगे, जब आपकी डिग्री है वो आ जानी चाहिए। राजस्थान सरकार के पत्रांक जयपुर दिनांक 20/12/2021 से प्रदत्त निर्देशानुसार आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। स्नातक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया हो। यानी कि जो प्रतिशत यहाँ पर लगाए गए हैं कि कितने प्रतिशत आपका BA में होना चाहिए, उसके बाद में आपका B.Ed में होना चाहिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई 2011 वालों से पहले नहीं होंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या इसके बाद शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमे में प्रवेश लिया है, उनके स्नातक उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने की बाध्यता है। अध्यापक लेवल प्रथम के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अध्यापक लेवल द्वितीय हेतु स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशतों की उपरोक्त दोनों शर्त प्रभावी रहेंगी। अब NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के संबंध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड लागू होंगे। प्रत्येक स्तर के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC, EWS, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला, शहरिया अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्थ अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अब जो आपका इसमें जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 की संरचना एवं विषय वस्तु परीक्षा पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यक्रम कार्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हो आप। इसमें आपके 30 प्रश्न होंगे, वो किसके होंगे, खंड फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। खंड सेकंड है भाषा, तो भाषा की भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाषा आपको फर्स्ट कौन सी लेनी है और सेकंड कौन सी लेनी है। 2 भाषाएं आपको चूज करनी है, फर्स्ट भी हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू पंजाबी हो सकती है, सेकंड की भी आपकी हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू पंजाबी हो सकती है। तो वो आपको चयन करना, आपको किस प्रकार से भाषा का चयन करना है वो हम बता देंगे। एक वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है, आज कुछ ही टाइम बाद में एक वीडियो हम अपलोड
अपलोड कर देंगे जिसमें भाषा के बारे में आपको क्लियर बता देंगे, क्योंकि भाषा चयन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर। यदि आपने भाषा का चयन सही नहीं किया है तो आपकी तैयारी होने के बाद में भी आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए भाषा चयन आप हमारे वीडियो को देखने के बाद में फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे उस तरीके से कीजिएगा। खंड 3 है वो भी भाषा का होगा जो आप लेते हो। खंड 4 है वो गणित होगा। खंड 5 है वो पर्यावरण अध्ययन होगा। इस प्रकार आपके 30-30 मार्क्स के अंक हो जाएंगे। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति यहाँ पर लिखा हुआ है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर के संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञान, विद्यार्थी के विविध मानसिक स्तर की उनकी आवश्यकता, उनके अंतर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षण के गुण में विशेषता आदि के बारे में समझने की परख वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे अपने आवेदन पत्र में दर्शाया, यानी कि भाषा के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अब इसके अलावा सेकंड जो स्तर है वहाँ पर भी आप देख सकते हो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 60 तो, और बाकी वही सेम रहेगा। 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट है साइंस है या फिर आपकी हिस्ट्री SS है उनके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके जो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज है इसके 30-30 क्वेश्चन आएंगे, और साइकोलॉजी के आपके 30 प्रश्न आएंगे। ये सब प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहने वाली है वो भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो प्रश्न है वो आपके फर्स्ट लेवल के हो आप तो आपका जो प्रश्नों का स्तर है वो आपका रहने वाला है फर्स्ट से 5th क्लास तक का, पहली से 5वीं क्लास तक का रहने वाला है। कठिनाई आपकी 8वीं क्लास तक की देखने को मिलेगी। और सेकंड स्तर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो आपका स्तर है वो 6ठी से 8वीं तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षक एवं सत्र 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि आपको 12th लेवल तक की तैयारी करनी होगी। 12th लेवल की तैयारी कर पहले आपको 6 से लेकर 8 तक की बुक पढ़ लीजिएगा, यानी कि 6 से लेकर 10 तक की बुकों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका अधिकांश पेपर वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन कठिनाई स्तर इसका 12th लेवल तक हो सकता है। परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन, परीक्षा की दिनांक वगैरह आपको पहले ही पता है, 23-24 जुलाई होगी। टाइमिंग आपको समय के अनुसार बता दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। खंड वगैरह आपके आएंगे जो आपको पता है, आपके जो OMR शीट में आपको अप्लाई करना होता है। इन सब चीज़ों के अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट है इस फॉर्म आवेदन करने से संबंधित या इस परीक्षा से संबंधित, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बता दें। और रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या रहेंगे? सामान्य अनारक्षित के लिए रहता है 60%, नॉन TSP के लिए, TSP के लिए रहता है 60%, अनुसूचित जनजाति ST के लिए रहता है 55% और TSP में रहता है 36% यहाँ पर। और MBC SC OBC MBC तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 55% है। और इसके अलावा समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% है। दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40% है। और शहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% है। ये आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसके अनुसार आपको उत्तीर्ण मार्क यहाँ पर लाने होंगे। फर्स्ट पेपर में जो आपको उत्तीर्ण होंगे, जिसके बाद में आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को अपनी ईमेल ID सही डालनी है, क्योंकि और मोबाइल नंबर जहां से वो सूचना प्राप्त कर सके, और अन्य किसी भी संबंधित आपको सूचना के लिए आप इसकी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। और यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। वो घोषणा पत्र की जो भी भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। उसके अलावा एक घोषणा पत्र और देना होगा। तो इस प्रकार आपको 2 घोषणा पत्र लगाने होंगे। यदि आप कुछ भी आपकी गलती पाई जाती है तो आपको परीक्षा से इन घोषणा पत्रों के अनुसार बाहर कर दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रकार आप यदि आपने हमारा लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको आवेदन करने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कोई लगता है कि किस प्रकार आपका सर्टिफिकेट हो उसके बारे में पूछना चाहते हो, या अन्य कोई भी आपकी समस्या हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।